मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित BA संस्कृत तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। आज हम भारतीय दर्शन शास्त्र का संक्षिप्त परिचय का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम दर्शन की परिभाषा और उसकी व्युत्पत्ति। तो दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? दर्शन प्रेक्षणार्थकाद दृश्य धातु से लुट प्रत्यय करने पर दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति होती है। यथा दृश्यते इति दर्शनम। दर्शन युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। यह दर्शन की परिभाषा सामान्य। मनुष्य स्वभाव से ही मननशील और चिंतनशील प्राणी है। इस चिंतनशील मानव ने एकांतिक एवं आत्यांतिक शांति के लिए जिस शास्त्र का उद्भव किया वही दर्शन शास्त्र है। सभी दर्शन शास्त्रों की प्रवृत्ति आत्मदर्शन करना रही है। सांसारिक जीवन में सुख दुख दोनों ही उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि संसार त्रिगुणात्मक है, अर्थात सुख दुख और मोह से अन्वित है। इसलिए प्रत्येक प्राणी सुख तो चाहता है, किंतु दुख को कोई भी नहीं चाहता। प्रत्येक प्राणी उस दुख की निवृत्ति चाहता है। तो वह उस दुख की निवृत्ति कैसे हो? आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, अर्थात आत्मदर्शन से ही दुख की निवृत्ति संभव है। यह श्रुति का निर्देश भी है, कथन भी है। श्रुति से तात्पर्य वेद। दर्शन शास्त्र का अंकुर वेदों से ही प्रस्फुटित हुआ और उपनिषद काल में पल्लवित एवं पुष्पित हुआ। तत्वमसि। तत्वमसि मंत्र ने तत्व को प्रतिपादित किया, जो बाद में सूत्र काल में दर्शन शास्त्र रूपी वृक्ष के अनेक शाखाओं के रूप में विकसित हुआ। यही कारण है कि प्रत्येक दर्शन उस ऋषि के नाम से जाना जाने लगा, जो जिस दर्शन का प्रवर्तक हुआ या जिस दर्शन के विषय को बताया। स्थूल रूप से दर्शन शास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया। पहला वैदिक दर्शन, जिसे आस्तिक दर्शन भी कहते हैं। दूसरा अवैदिक दर्शन, जिसे नास्तिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ आस्तिक और नास्तिक से तात्पर्य आस्तिक जो वेदों की सत्ता को मानते हैं और नास्तिक जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते। तो जो आस्तिक दर्शन है वह 6 प्रकार का है, जिसे षड दर्शन के नाम से भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और अंतिम छठा वेदांत दर्शन आता है। इसी प्रकार अवैदिक दर्शन अर्थात नास्तिक दर्शन, यह भी 3 प्रकार का है। चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। आज हम सर्वप्रथम षड दर्शन में से न्याय दर्शन का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त करेंगे कि न्याय दर्शन क्या है, इसके रचयिता कौन है, इसका ग्रंथ किस नाम से जाना जाता है, इसमें किस विषय की चर्चा की गई है। तो न्याय दर्शन
भारतीय दर्शनों में न्याय दर्शन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और व्यापक है और इस दर्शन ने बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है। विक्रम पूर्व से लेकर वर्तमान पर्यंत तक उसका अध्ययन अध्यापन एवं अर्जन वर्धन हो रहा है। न्याय सूत्रों की रचना तिथि में विवाद है, किंतु सर्वमान्य मत के अनुसार उनका निर्माण लगभग 400-500 ईस्वी पूर्व से भी पहले हो चुका था। न्याय दर्शन की 2 शाखाएं हैं। पहला पदार्थ मीमांसा, जिसे कैटेगोरिस्ट कहते हैं। दूसरा प्रमाण मीमांसा, जिसे एपिस्टेमोलॉजिक कहते हैं। पहला पदार्थ मीमांसा, जिसे प्राचीन न्याय के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रणेता महर्षि गौतम हैं। इनकी कृति न्याय सूत्र है, जिसमें 16 पदार्थों का विवेचन किया गया है, अर्थात 16 पदार्थों का विस्तृत विवेचन हमें प्राप्त होता है। ये 16 पदार्थ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा प्रमाण मीमांसा, जिसे नव्य न्याय के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला के सुप्रसिद्ध नैयायिक गंगेश उपाध्याय इस नव्य न्याय के प्रवर्तक हैं। इनका ग्रंथ तत्व चिंतामणि है। इस ग्रंथ में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन 4 प्रमाणों का विशद विवेचन प्राप्त होता है। न्याय तर्क श्रेणी का दर्शन है। इसमें पदार्थ मीमांसा और प्रमाण मीमांसा का विवेचन एवं विश्लेषण बहुत ही सूक्ष्म, दुर्गम एवं पारिभाषिक तथा वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। न्याय दर्शन की सत्ता बहुत प्राचीन है। न्याय दर्शन तर्कवादी दर्शन है तथा तर्कशास्त्र का अस्तित्व बौद्धों से पूर्व का है। उपनिषद, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, गौतम धर्म सूत्र और अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में इसे अनेक नामों से जाना गया है, यथा हेतु विद्या, तर्क विद्या, तर्कशास्त्र, वाद विद्या, न्याय विद्या, न्यायशास्त्र, प्रमाण शास्त्र आदि कहा गया है। न्याय का प्राचीन नाम आन्वीक्षिकी भी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिन 4 विद्याओं की गणना की गई है, उनमें से आन्वीक्षिकी भी एक मानी गई है या कही गई है। 10वीं शताब्दी तक न्याय दर्शन पर जितने भी ग्रंथ लिखे गए, वे सब प्रकृत न्याय के अंतर्गत आते हैं और उसके पश्चात जो भी ग्रंथ लिखे गए वो सब नव्य न्याय के अंतर्गत गिने जाने लगे। इस प्रकार न्याय दर्शन 2 भागों में बट गया। कौन कौन से? एक तो प्रकृत न्याय और दूसरा नव्य न्याय। प्रकृत न्याय के ग्रंथकारों में तर्क उपस्थित करने की जो सरणी, युक्तियों का विधान तथा प्रतिपाद्य विषयों के प्रमाणीकरण के लिए जिन विधियों का प्रवर्तन किया था, वे नव्य न्याय के ग्रंथकारों ने उनको परिवर्तित रूप अर्थात बदले हुए रूप में ग्रहण किया, जैसा का जैसा ग्रहण नहीं किया। यद्यपि नव्य नैयायिकों ने शब्द आडंबर के व्यूह में दार्शनिक तथ्यों को आच्छादित सा कर दिया,
फिर भी उनकी जो तार्किक युक्तियों का विधान और अपने पक्ष को प्रतिपादित करने की जो शैली है वह बड़ी ही वैज्ञानिक थी। अब गौतम का न्याय सूत्र। न्याय सूत्र, इसके प्रवर्तक गौतम। यह न्याय सूत्र न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसमें 5 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक और प्रत्येक आहनिक में लगभग 60-70 सूत्र हैं। प्रमाणों की विवेचना न्याय शास्त्र का प्रमुख विषय है। न्याय दर्शन यथार्थवादी सिद्धांतों पर आधारित है। परमाणु, आत्मा और ईश्वर, जगत के इन 3 आधारभूत कारणों का सम्यक प्रतिपादन ही न्याय का विषय है। ज्ञान को न्याय दर्शन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जीवन मुक्ति का सबसे बड़ा अवरोधक मिथ्या ज्ञान है, जिसका विनाश तत्व ज्ञान से ही संभव है। ऋते सत्यान्न मुक्ति अर्थात ज्ञान के बिना जीवन मुक्ति सर्वथा असंभव है। यही इस दर्शन का, न्याय दर्शन का मूल वाक्य है। प्रकृत न्याय का चरम उद्देश्य भी मोक्ष साधन है और मोक्ष प्राप्ति के लिए न्याय में 12 प्रमेयों का विधान है, यथा आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, मन, बुद्धि, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्याभाव, प्रेत्याभाव से तात्पर्य पुनर्जन्म, फल, दुख और अपवर्ग। न्याय भी वैशेषिक के समान परमाणुवादी दर्शन है। न्याय में न केवल विचार एवं तर्क के नियम ही वर्णित है, अपितु प्रमेयों पर भी व्यापक प्रकाश डाला गया है। पाश्चात्य लॉजिक केवल तर्कशास्त्र मात्र है, जबकि न्याय दर्शन तर्क और प्रमेय दोनों का निदर्शन करता है। तो इस प्रकार जो न्याय सूत्र में 16 पदार्थ बताए गए हैं, उनके 16 पदार्थ जिनको तत्व कहते हैं, उन 16 तत्वों से ही व्यक्ति को मोक्ष अर्थात अपवर्ग या निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। यही न्याय दर्शन का संक्षिप्त परिचय है। अब हम अपनी अग्रिम क्लास में दूसरे दर्शन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।